जय हिंद साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल SB क्यूरियस पर स्वागत है। आइए चर्चा करते हैं रूस द्वारा यूक्रेन हमले पर। यूक्रेन के खिलाफ लड़ाई में रूस को अब चेचन्या के लड़ाकों का भी साथ मिलने लगा है। चेचन्या के एक नेता ने कहा कि उन्होंने रूसी सैनिकों का साथ देने के लिए यूक्रेन के खिलाफ अपने लड़ाके तैनात कर दिए हैं। चेचन्या नेता रमजान कादिरोव ने एक ऑनलाइन वीडियो में कहा है कि चेचन्या लड़ाकों ने एक यूक्रेनी सैन्य अड्डे पर आसानी से कब्जा कर लिया। इस अभियान में उनके किसी भी लड़ाके को कोई चोट नहीं आई। रमजान रूसी राष्ट्रपति पुतिन के प्रमुख सहयोगी हैं। रमजान ने यूक्रेन पर रूसी हमले को सही ठहराया है। उन्होंने कहा है कि इससे रूस के दुश्मन उसके खिलाफ हमले में यूक्रेन की जमीन का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। रमजान कादिरोव के नेतृत्व में लड़ रहे चेचन्या लड़ाके मानवाधिकार के लिए कुख्यात रहे हैं। रूस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में यूक्रेन मामले पर लाए गए प्रस्ताव पर भारत के रुख की तारीफ की है। 25 फरवरी को सुरक्षा परिषद में एक मामले पर हुई वोटिंग में भारत ने हिस्सा नहीं लिया था। भारत में रूसी दूतावास की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि रूस भारत के स्वतंत्र और संतुलित रुख की तारीफ करता है। रूस ने कहा है कि वह भारत के साथ अपनी रणनीतिक साझेदारी की भावना के तहत यूक्रेन से जुड़े घटनाक्रम पर नजदीकी बातचीत के लिए प्रतिबद्ध है। इस बीच यूक्रेन की राजधानी कीव में भी जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई है। यूक्रेन की सेना ने कहा है कि उसने अपने एक सैन्य अड्डे पर हुए रूसी हमले को नाकाम कर दिया है। रूसी सैनिकों को पीछे हटा दिया गया है। इधर यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कीव के मुख्य रास्ते से अपना एक वीडियो शेयर किया। वीडियो में उन्होंने कहा कि कुछ रिपोर्टों में कहा जा रहा है कि उन्हें यूक्रेनी सेना को समर्पण देने का आदेश दिया गया है, जो कि गलत है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन पूरी तरह से अपनी रक्षा करेगा। यूक्रेन से हंगरी के रास्ते 219 भारतीय यात्रियों को लेकर एयर इंडिया का विमान मुंबई पहुंच चुका है। रूस के यूक्रेन में आक्रमण के दौरान वहां फंसे भारतीयों का एक दल शनिवार की शाम को सकुशल मुंबई पहुंच गया। एयर इंडिया का विमान AI 1944 उन्हें लेकर शाम 7:50 पर मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंच गया। विमान के मुंबई पहुंचने के साथ ही उसमें सवार सभी यात्रियों ने खुशी का इजहार किया। यूक्रेन के रक्षा मंत्री ने दावा किया है कि वहां की सेना ने कीव के पास रूसी सेना को ले जा रहे एक जहाज को मार गिराया है, जिसमें बड़ी संख्या में रूसी पैराट्रूपर्स मारे गए हैं। फ्रांस ने रूसी शहर पीटर्सबर्ग की ओर जा रहे एक मालवाहक जहाज को इंग्लिश चैनल में ही रोक दिया। फ्रांसीसी अधिकारियों ने बताया कि यूरोपीय संघ के प्रतिबंधों पर अमल करते हुए इस जहाज को रोका गया है। इसके बाद इसे उत्तरी फ्रांस के बोलोन-सुर मेर बंदरगाह की ओर मोड़ दिया गया। एक फ्रांसीसी अधिकारी ने कहा कि बाल्टिक लीडर नाम के 127 मीटर लंबे मालवाहक जहाज को इंग्लिश चैनल में फ्रांसीसी नौसेना ने रोक दिया, फिर इसे स्कॉट करके उत्तरी फ्रांस के बोलोन-सुर मेर की ओर ले जाया गया। अधिकारी के बयान के मुताबिक रूस के खिलाफ लगाए गए प्रतिबंधों के तहत इस मालवाहक जहाज को रोका गया है। फ्रांसीसी अधिकारियों को शक था कि इससे जिस कंपनी का सामान ले जाया रहा था वह EU की प्रतिबंध सूची में शामिल है। फ्रांस की बॉर्डर फोर्स फिलहाल इस जहाज की जांच कर रही है। रूस की समाचार एजेंसी IRA के मुताबिक फ्रांस में मौजूद रूसी दूतावास ने इस कार्रवाई पर फ्रांसीसी अधिकारियों से सफाई मांगी है। फिलहाल अगर देखा जाए तो सभी यूरोपीय यूनियन के देश हों चाहे अमेरिका हो, अभी लोग केवल दूर से अभी वहाँ नज़ारा देख रहे हैं। बाकी यूक्रेन अपने स्वयं से ही लड़ाई लड़ रहा है। बाकी अन्य देश जो हैं अपने रणनीतिक और आर्थिक हितों को ध्यान में रख करके बयानबाजी ही कर रहे हैं। कोई किसी तरह का कोई डायरेक्ट ना तो दखल दिया है इस लड़ाई में, ना ही किसी तरह का किसी ने सहयोग करा है। तो ये हमारा था रूस द्वारा हमला जो यूक्रेन पर किया गया है, इसके बारे में चर्चा। धन्यवाद। जय हिंद।